और सुने जाने पे ईश्वर आशीष रहे। तो यहाँ 22 पद में दिया गया है और इस समय आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन में लोग कैसे पड़े हुए हैं, लोग छू भी नहीं रहे ना। जैसे कहते हैं ना कि गेहूं की फूली काट के एक के ऊपर रख देते हैं, ऐसे हाल। तो यिर्मयाह परमेश्वर का एक भक्त है जो सच्चाई पे चलने वाला, परमेश्वर के नज़दीक रहने वाला। जैसे कहते हैं कि सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। कहते हैं सत्य को कभी आँच नहीं आती है, सत्य की हमेशा विजय होती है और सत्य का अंत नहीं है, झूठ का अंत होता है। तो यिर्मयाह भविष्यवक्ता हैं जो परमेश्वर के पास, परमेश्वर के करीब, परमेश्वर के नज़दीक रहते थे और परमेश्वर से प्रार्थना करते थे और लोगों को देखते थे कि लोग बेचारा क्या क्या चीज़ें कर रहे। तो परमेश्वर के सामने वो प्रश्न रखते थे कि प्रभु, ये लोग इतने पाप कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं और ये बढ़ते चले जा रहे हैं, और जो सत्य पे चलने वाला है वो बढ़ नहीं पाते हैं, क्या कारण है? तो प्रभु अपने दास को भेजता है यिर्मयाह कि तो नदी के किनारे जा। कभी भेजते हैं कि वो कुम्हार के पास में जा, यानी परमेश्वर अपने दास को भेजता है कुम्हार के पास में कि जा, मैं अपना वचन तुझे बताऊंगा। परमेश्वर हर जगह है, कहीं भी बता सकता है, लेकिन परमेश्वर कुछ हमें दिखाना चाहता है, परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। क्योंकि मनुष्य को तो देखता है, मनुष्य के कार्यों को देखता है, मनुष्य कैसे चल रहा, कैसे बोल रहा, कहाँ उठ रहा, कहाँ बैठ रहा, ये सब मनुष्य देखते हैं ना। लेकिन परमेश्वर क्या देखता है? हृदय। तो यिर्मयाह था, परमेश्वर यिर्मयाह के मन के अंदर, हृदय के अंदर था, तो वो सत्य पे चलता था, कहता था। लोग कहते थे कि नहीं, आजकल भी लोग कहते हैं कि ऐसा, लेकिन यिर्मयाह कहता था कि ये परमेश्वर ये ऐसा है तो क्यों है। तो कुम्हार के पास में भेजा। जब कुम्हार के पास में गए तो कुम्हार से कहने लगे, प्रभु मुझे कुम्हार से क्या सिखाएगा? भाई परमेश्वर का दास मैं हूँ, परमेश्वर की भक्ति मैं करता हूँ, प्रभु मुझसे बातचीत करा, कुम्हार मुझे क्या बता देगा? हा? बहुत से लोग सोचते हैं। लेकिन जब कुम्हार के पास गए तो कुम्हार है, मिट्टी को साना और सान करके क्या किया, उसे चाक को खूब जोर से घुमाया डंडे से और उसके ऊपर रख दिया। जब रख दिया तो बनाने लगा, अच्छा सा बर्तन बनाने लगा। वो नहीं बन पाया, वो टूट गया। जब टूट गया तो वो दोबारा से फिर उसे क्या किया, फिर गूंदा और गूंद के फिर से चाक घुमाया और घुमा के फिर उस पर रख दिया और फिर एक बर्तन उसे बना दिया। जब बना दिया तो उसने देखा तो उन्हें कहा कि ये क्या चीज़। तो वो समझ गए कि प्रभु के हाथ में पड़ना, जैसे कुम्हार है, कुम्हार के हाथ में मिट्टी है, अब उसको कौन सा बर्तन बनाना चाहता है, कुम्हार कौन सा उसे शक्ल देना चाहता है, वो कुम्हार के हाथ में है। अब मिट्टी नहीं कहती है कि मुझे ऐसा बना दे, मिट्टी नहीं कहेगी कि तुम मुझे क्यों ऐसा घड़ा बना दिया, या मुझे गिलास बना दिया, या मुझे गमला बना दिया, या कोई अच्छा सा गुलदस्ता बनाया होता जो लोग अपने घर में रख के उसे अपने सामने रखते, हमेशा उसे साफ करते। हा? कोई भी आता तो उसे देखता और तारीफ करता, मुझे ऐसा क्यों बना दिया। वो मिट्टी कभी नहीं कुम्हार से कहती है। तो वैसे परमेश्वर, यिर्मयाह को परमेश्वर ने सिखाया कि देख, अपने आप को तू भी परमेश्वर के हाथ में डाल दिया है। फिर परमेश्वर ने यिर्मयाह को ले गए कि वो नदी एक जा और दुकान से नया एक गमछा खरीद के लिया और ले जाके नदी के किनारे उसे गाड़ दिया। अब ले गए नदी के किनारे, वो गाड़ दिए, और जब गए उसे 15 दिन के बाद उसे जब निकाले तो वो गमछा क्या था, सड़ गया। तो उन्होंने सिखाया कि देख, ये लोगों की यही हाल होगी जो झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं,
परमेश्वर के बातों पे मन नहीं लगाते हैं, अपने ही मन पे मन लगाते हैं, अपने ताकत पे, अपने बुद्धि पे, अपने बल पे लगाते हैं, तो उनकी दशा ऐसी ही हो जाएगी। फिर वो संभालने वाला कोई उसे न रहेगा। जिसने वो गमछे को बनाया होगा वो भी उसे बना नहीं पाएगा। तो परमेश्वर के हाथ में, इसीलिए कहते हैं कि यहोवा यूं कहता है कि बुद्धिमान अपने बुद्धि पे घमंड न करे। इसीलिए एक परमेश्वर के पास में, प्रभु यीशु मसीह के पास में एक आए सेवक कहे कि प्रभु मुझे क्या ऐसा काम करना होगा जिससे मैं अनंत काल का जीवन पाऊँ। प्रभु ने कहा कि अपने सारे मन, सारी शक्ति से, सारी बुद्धि से, सारी ताकत से क्या कर, परमेश्वर से प्रेम कर। तो हमारे अंदर जितनी ताकत है, जितनी बुद्धि है, जितना ज्ञान है, जितनी सामर्थ है, वो सब कुछ यानी कहता है कि परमेश्वर को सौंप दे। परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करने के लिए वो बताए कैसे करना। तो बुद्धि है, आदमी कहता है कि मेरे पास में इतनी बुद्धि है, मेरे पास में इतनी बुद्धि है, लेकिन नहीं, हमें अपने बुद्धि का नहीं, परमेश्वर पे नीति वचन में कहते हैं कि हे मेरे पुत्र, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सारे काम काज करना, तो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, नहीं तो हमारे लिए टेढ़े मेढ़े रास्ते हो जाएंगे। तो परमेश्वर हमेशा समझाता है कि मैं तुम्हारे लिए सीधे मार्ग निकालूंगा, मैं तुम्हारे लिए अच्छा मार्ग बना दूंगा, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर रास्ता बना दूंगा। लेकिन हम परमेश्वर की बात को हम सुना कर देते हैं। तो कहते हैं बुद्धिमान, कहते हैं कि हे मेरे पुत्र, अपने बुद्धि का सहारा मत लेना। तो हम अपने बुद्धि का सहारा न लें। और वही कहते हैं ना कि चक्की चक्की हर कोई कहे, कीली कहे ना कोई, और कीली से सटा रहे तो बाल न बांका। तो परमेश्वर के करीब, परमेश्वर के नज़दीक में सटे रहना, यानी परमेश्वर हमारा एक ही पिता है जिसने आकाश, पृथ्वी, जल, थल, समुद्र सबको बनाया, इंसान की रचना किया। वही हमारा पिता है, ना कि हमारे और है ना। देवी देवताओं को परमेश्वर ने दिया संसार चलाने के लिए, मोक्ष नहीं दिया उन्हें कि वो स्वर्ग में पहुंचाए आपको। स्वर्ग में पहुंचाने के लिए, पाप क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को अधिकार दिया गया। मत्ती रचित सुसमाचार में दिया गया है, प्रभु ने कहा अपने वाणी में कि स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो परमेश्वर को सारा अधिकार दिया गया है। और इर्मिया जब परमेश्वर के पास में जाते हैं और लोग इतने बुद्धिमान, इतने ताकतवर, इतने बलवान रहते हुए, धनुधार चलाने वाले, वो सब क्या हुए, मर गए, मिट गए। जैसे गेहूं काट काट के लोग एक न एक पे एक रख देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, ऐसे रख दिए, और आज भी वही हाल हो रहा ना। तो इसीलिए कहते हैं परमेश्वर, और इर्मिया परमेश्वर के भक्त हैं, सच्चाई और खराई पे चलने वाले, कहते हैं कि बुद्धिमान कभी अपने बुद्धि पे घमंड न करे, वो भी एक दिन मिट जाएगा। और न वीर अपनी वीरता पर, वीर कहते हैं ना कि वीर धनुष है, तान लेता है, अपने तर्कस में रख लेता है तीरे, और कहता है कि मेरे जैसा वीर कोई नहीं है, मैं सबको मार दूंगा, मेरे पास में इतनी ताकत है। उसे भी कहते हैं कि अपने वीर पे घमंड मत कर। और ना धनी अपने धन पर, जैसे एक वे उन्होंने बहुत ढेर सारा धन इकट्ठा किया और कहने लगे कि हे मन, अब तेरे पास धन बहुत इकट्ठा है, और खा पी ऐश कर। उतने में परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा और कहा कि जा, इसे एक परमेश्वर के शब्द है, एक वचन है, वो वाणी है, इसे बता गया। अब स्वर्गदूत गया, बताया, कहा कि अगर इसी समय तेरा प्राण निकाल लिया जाए तो ये धन किस काम का होगा। तो इसलिए प्रभु कहता है कि धनवान अपने धन पे घमंड न करे, और न वीर अपनी वीरता पर। तो धन पे हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमें प्रभु से घमंड करना चाहिए।
कि प्रभु को हम जानते हैं। देखिए, आपको जीवन देने के लिए अब इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है ना। आप एक शरबत निकालने वाले के पास में जाएंगे, जैसे कोल्हू में वो गन्ना निकाल देते हैं और बर्फ़ लगा देते हैं, आपको राहत देने के लिए वो गन्ने के अंदर से रस निकाल देते हैं, और जब आप पीते हैं तो कहते हैं मन को, अरे मन में बड़ा शांति मिली ना। वैसे ही प्रभु ने आपके और हमारे लिए अपने शरीर का जितना भी था, आपको शांति देने के लिए, अनुग्रह देने के लिए, खुशी आनंद देने के लिए, अच्छा जीवन देने के लिए, पापों की क्षमा करने के लिए अपना पवित्र लहू बहा दिया। आपको और हमारे लिए उस क्रूस पे जान दे दिया ताकि हम अच्छा जीवन जी सकें, अच्छे से रह सकें, खुशी आनंद से रह सकें, थोड़े में है आनंद मनाएं। प्रभु वही कहते हैं कि इस बात पे घमंड करो कि तुम प्रभु को जानते हो और उसे समझते हैं। जानने वाले हर कोई हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। समझना यह है कि प्रभु ने आपके लिए, हमारे लिए और पूरे विश्व के लिए अपने आप को बलिदान दे दिए, अपना पवित्र लहू बहा दिए, आपको और हमें खुशी आनंद देने के लिए, पाप को क्षमा करने के लिए अपना लहू बहा दिए। तो हमें प्रभु की आराधना करना चाहिए, प्रभु की भक्ति करना चाहिए, प्रभु से पूछना चाहिए कि प्रभु मुझे संभाल, और अपने आप को हमें प्रभु में सौंप देना चाहिए कि प्रभु मैं अपने आप को सौंप देता हूँ। जैसे कहते हैं ना कि चक्की चक्की हर कोई कहे, कीली कहे न कोई, और कीली से सटा रहे तो बाल न बांका हो। तो प्रभु यीशु मसीह एक ही है हमारा विषय, जो परमेश्वर से मिलाने वाला वही परमेश्वर है सनातन। जो शब्द दिखाई नहीं देता था वो देहधारी होकर हमारे बीच में आया, और जो प्रभु के करीब सटा रहता है, प्रभु के नज़दीकी में बना रहता है, उसके वचन में बना रहता है, तो परमेश्वर उसे आशीष देता है। वही प्रभु है, सच्चा दरबार प्रभु यीशु मसीह वही है। उन्होंने कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास में नहीं पहुँच सकता। कितना भी वो कोशिश कर ले, वो बिना प्रभु के द्वारा पिता के पास में नहीं पहुँच सकता है। तो जैसे यिर्मयाह परमेश्वर के भक्त थे, प्रभु के साथ में लगे रहते थे, प्रभु के नज़दीकी में बने रहते थे, प्रभु से पूछते रहते थे, प्रार्थना करते रहते थे, तो प्रभु उन्हें बताता था कि कैसे तुम्हें सिखाता है। तो प्रभु हमें कैसे सिखाता है, अपने आप को हम प्रभु के हाथ में प्रभु के हम नज़दीक आए कि प्रभु मैं अपने प्राण आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आइए हम प्रार्थना। हे पिता स्वर्ग पृथ्वी के प्रभु, आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति महिमा करते हुए पिता आपके चरणों में आते हैं। आप पवित्र पवित्र परमेश्वर हैं, सनातन हैं, आदि से अनंत काल के पिता हैं। प्रभु जी, आप पुकारते सुन लेते हैं और मांगते देते हैं पिता। सब कुछ आपके हाथ में हम सौंपते हैं प्रभु जी। इस वचन के अनुसार प्रभु जी आपने कहा, बुद्धिमान अपने बुद्धि पे घमंड न करे, न धनवान अपने धन पे, इस बात पे घमंड करे कि वो प्रभु को जानता हो और समझता हो। पिता हम जानते हैं, समझते हैं पिता, आप हमारे लिए प्रभु जी ईश्वर की महिमा को छोड़ के इस पृथ्वी पे आए ताकि हम अच्छा जीवन पा सकें और स्वर्ग धाम में प्रवेश कर सकें। पिता आपकी महिमा हो। सबको आपके हाथ में हम सौंपते हैं पिता। दया अनुग्रह अपनी कृपा करें, आपकी महिमा। प्रार्थना यीशु